जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एसबीआई मतलब बैंक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एसबीआई ने क्या किया है, सीबीओ की भर्ती निकाल दिया है। ठीक है, और ये जो सीबीओ की भर्ती है, ठीक है, यहाँ पर अगर पोस्ट देखोगे आप तो 5280 पद हैं। कितने हैं? 5280 पद है। तो हम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि सिलेबस क्या है इसका, ठीक है, इसकी जो वैकेंसी की डिटेल क्या है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो हम सभी बात करने वाले, सारी चीज की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन की जो डेट है, ठीक है, फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से कब तक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसकी जो डेट है वो 22 नवंबर से, कब से है? 22 नवंबर से लेकर के कहां तक है आपका? 12 दिसंबर तक। कहां तक है? 12 दिसंबर तक क्या है इसकी डेट है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि फॉर्म कौन फिल करेगा। ठीक है, फॉर्म कौन फिल करेगा। और यहां पर ध्यान रहे आप लोग को कि अगर आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है, ठीक है, क्या है आपका? ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन बस होना चाहिए आपका। ठीक है, अब साथ ही साथ ये जो एग्जाम है आपका सीबीओ का, ठीक है, ये सीबीओ का जो एग्जाम है ये कितने लेवल पे होने वाला है? तो ये 3 लेवल पे होगा। ठीक है, इसका क्या होगा आपका? प्री होगा, ठीक है, फिर इसका क्या होगा? मेंस, मेंस जैसा होगा आपका, और फिर क्या होगा आपका? इंटरव्यू। तो ये 3 लेवल का क्या है आपका एग्जाम है। तो हम सारी बात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? किसी भी स्ट्रीम में आप क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से की हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर बात आती है इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? ठीक है, आप देखोगे इसकी जो एज लिमिट है वो 21 टू क्या है आपका? 30 ईयर है। कितना है? 21 टू 30 ईयर है क्या आपका एज। ठीक है, ये बात आ गई किसकी? एज की। अब यहाँ पर बी 21 से क्या है? 30 है। तो क्या किसी कैटेगरी को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं? तो बिल्कुल, यहाँ पर किसको रिलैक्सेशन मिलेगा? तो वो है आपका एससी और एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है। और छूट कितने कितने साल की मिलेगी? तो यहाँ पर मिलेगी 5 ईयर की। अगर कोई भी व्यक्ति क्या है आपका? ओबीसी कैटेगरी का है, ठीक है, तो उसको कितने ईयर की मिलेगी? 3 ईयर की। और साथ ही साथ अगर वो क्या है? एक्स सर्विस मैन है। क्या है यहाँ पर? एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पर 5 ईयर की क्या मिल रही है? छूट मिल रही है यहाँ पर। तो अगर आप एसटी या एससी से हो तो 30 के साथ साथ आप 5 साल 35 साल तक आप क्या कर सकते हो? 35 साल के भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हो 35 ईयर में। अगर आप क्या हो? ओबीसी के हो तो 30 के साथ में क्या कर लेना, आप 3 ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 33 ईयर में आप फॉर्म भर सकते हो ईयर तक। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 5 ईयर प्लस मिल जाएगा, तो 30 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 35 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी में भी क्या कर दिया गया है? यहाँ पर छूट दे दी गई है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, इसके जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसीजर है वो क्या होगी? देखिए, सबसे पहले क्या होगा इसमें? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। क्या होगा आपका? ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप क्या करते हो? पास करते हो तो आपको फिर क्या हो जाता है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जहां पर आपको कंप्यूटर में क्या करना होता है? टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, और वहां पर एक टेस्ट होता है 30 मिनट का, और 30 मिनट में आपको क्या करना होता है? लेटर राइटिंग होती है और एसे होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स के। इनको क्या करना होता है? आपको टाइपिंग करनी होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ जो पहला पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा, उसमें क्या क्या आएगा? देखिए, अगर आप अब हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपकी, इंग्लिश आएगी, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, और 30 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, बैंकिंग नॉलेज, बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का, और 40 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी, ये जो यहाँ पर जो पेपर होता है इकोनॉमिक्स मेन होता है यहाँ पर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के साथ क्या आपका इकोनॉमी का क्या रहेगा? पेपर रहेगा। इसके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स रहेंगे, 30 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, और 20 क्या मिलेंगे आपको? मिनट मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि 120 क्या है आपके क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 120 मिनट, मतलब 2 आवर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहला पेपर जो होगा वो 2 आवर का होगा। इसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और इसके बाद में फिर क्या होता है आपका? लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो ये प्रोसेस किस चीज की है आपकी?
हाँ, सीबीओ की है। किसकी है? सीबीओ की है। तो आप लोग बहुत अच्छे से क्या करते रहें, तैयारी करते रहें, ठीक है, समय पे आप फॉर्म फिल करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।